हेलो। साहिब। सत साहिब जी, सत साहिब। साहिब बच्चे। सत साहिब जी, सत साहिब। हाँ भगत जी, धीरेन्द्र दास बोल रहे हैं। कहाँ से? एमपी से। एमपी से मुरैना। जी बोलिए। भगत जी, अब हमारा जैसे गुरुजी ने बोला है कि नाम खंड होने के बाद कितना भी भैया भाड़ा लेके जाओगे? नहीं भैया, अभी नहीं ले जा रहा। चाहे कितना भी जाप करो, चाहे कितना भी भक्ति करो, उसका कोई लाभ नहीं है। और भगत जी, मैं भक्ति करना मतलब मेरा नाम खंड हो गया है। अब मैं दोबारा से भक्ति करना चाहता हूँ, क्या करूं? नामखंड क्यों हो गया था? क्या कर दिया बीच में? क्यों गफलत कर दी भाई? भगत जी हो गई। अब अकेला था घर में और धीरे धीरे चला गया काल के। तो अब ले लिया घर वालों ने नाम? नहीं, घर वालों ने तो नहीं लिया। तो अभी तो अकेले हो। भगत जी अकेला ही हूँ। भगत जी ऐसा हुआ, भगत जी देखो, मैं आपके घर पे भी गया हूँ उधर। आप मेरे को शकल से पहचानते होंगे, लेकिन आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। बहुत दिनों से मैं आपके लिए कॉल कर रहा था, लेकिन उठाया नहीं आपने। जयपुर में भी गया हूँ मैं, मेरे साथ एक गजेंद्र भगत था और मैं था। मैं आपके पास जयपुर 2013 से मैंने नाम दिया है। और फिर मेरठ में भी जाता था भगत जी। आप मेरठ में करते ना उधर था संगत, उधर भी जाता था। अब भगत जी, अब सारे भगतों की धीरे धीरे वो संजय हो गया ना, जब से हम आपकी भी वो छोड़ गए मीटिंग। जब से संजय अब तो गुरु बन बैठा, उसका आया था कि देखा तो फिर हम विचलित हो गए भगत जी। तो नहीं फिर तो मैनेजमेंट भाई, भैया आपने दास के विषय में आपने क्या देखा? मैं कोई गुरु बना, कोई शिष्य बनाए, कोई नहीं आश्रम भगत जी, खोला? आपके विषय में तो अब मैं आपके जो वीडियो देखता हूँ ना, तो भगत जी आप जैसी भगत जी तो शायद ये इतने हैं ना, कोई भी नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन भगत जी विचलित हो गया भगत जी। मैं जब हो गया था तो मेरी शायद अज्ञानता थी, मेरा इतना ज्ञान नहीं था मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं इनके पास भी नहीं रहा, फिर मैं घर पे ही रह गया। ना मैं मैनेजमेंट वालों के पास गया कभी भी, आश्रमों में भी नहीं गया। लेकिन मैंने फिर नाम शुद्ध कराने गया था एक बार, लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं दिया ना। इनके साथ कभी ये नाम शुद्ध कराने गया तो भी वो 2 दिन, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चला था या 3 महीने चला था। फिर मेरा ऐसे ही हो गया धीरे धीरे। वो नहीं, मेरे को मतलब मन ही नहीं लग रहा था उस समय में। चलो अभी अगर बात समझ में आ गई, आंखें खुल गई हैं, तो अभी भी लग जाओ भक्ति पे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भगत जी। तो भगत जी वही तो बोल रहा हूँ भगत जी, जैसे मैं करना चाह रहा हूँ। तो जैसे अब जैसे कैसे पता चले कि मैं जो सिमरन करूंगा तो वो मेरा सही चल रहा है, या गुरु जी बोलते हैं सत्संग में कि फिर नाम मेरे यहाँ से हटने के बाद फिर कितना भी जाप करे जाओ, चाहे कितने भी माला फेरे जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। देखो, जो गुरुदेव भगवान ने बताया है ना कि बिन नाम टूटने के बाद में चाहे कितनी माला कर लो उसका कोई लाभ नहीं होता। हाँ हाँ भगत जी। उसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई गलती कर दी, कोई मर्यादा तोड़ दी, तो आपका जो कनेक्शन है वो तो परमात्मा तो उसी समय वो तो कट जाएगा। हाँ भगत जी। और उसके बाद में यदि हम कोई मंत्र जाप भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, तो हाँ भगत जी। लाभ तो है उसका। वो हाँ। भक्ति जो है आपकी जमा होती रहेगी वो। लेकिन अच्छा। वर्तमान में आपका कनेक्शन कटा हुआ है। अगर आपके ऊपर यदि कोई कर्म की मार आ गई तो परमात्मा फिर आपको बचाएगा नहीं। अगर आपका कोई पिछला संस्कार बाकी है तो ही आपका बचाव करेगा। अच्छा। और जैसे हम दोबारा से नाम लेते हैं, हमें अपनी गलती का यदि वास्तव में पश्चाताप होता है कि भगवान मेरे से तो वास्तव में गलती बन गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद जब हम दोबारा से नाम को शुद्ध करवा लेते हैं, परमात्मा से अपना कनेक्शन वापस जोड़ लेते हैं, तो फिर हमने नाम खंडित रहते सहते जो भक्ति की थी, फिर वो हमारे वो खाते में जमा हो जाती है वो वापस। अच्छा हाँ। भगत जी, मैं इनके यहाँ गया हूँ और भी मैंने नाम शुद्ध भी करा लिया है। मैं आपके ऐसे ये नाम शुद्ध नहीं सरकारी, होता भगत जी, ऐसे नाम शुद्ध नहीं होता। ऐसे नाम शुद्ध लेकिन होने भगत लग जी जाएगा। इनकी, नहीं भगत जी ये बोल रहा हूँ, जैसे इनकी जो क्रियाएं देख रहा हूँ ना जिन आश्रमों में जाके, तो भगत जी मैंने देखा है ना। तो गुरु जी का जो मतलब जो प्रोजेक्टर पे वो दिखाया था कि आज होगा खुलासा सब उसका सनातन धर्म का। तो ऐसे जैसे टॉकी चलती है ना, ऐसे जोर से मतलब उसमें चलते रहेंगे। मंडलाचार्य जी, शंकराचार्य हैं, इनके जो भक्तों ऐड है को वो उन चलते रहे। भक्तों लेकिन को कोई कोई सत्संग जो गुरुजी सुनाते थे ना,
और संध्या आरती भी 11 बजे जाके हुई थी, रात में 11 बजे। बताओ गुरुजी तो 6 बजे से ही, 6:30 बजे से स्टार्ट कर देते, 7:15 बजे तक हो जाती थी, 7 बजे तक। भगत जी ये जो इस प्रकार के जो वीडियो बनाए जाते हैं तो जगत वालों के लिए है, भक्तों को क्या मतलब है, सनातन धर्म का क्या होगा और क्या नहीं होगा, हमारे को तो गुरु जी हाँ ने तो भगत समझा जी दिया। ऐसे ये भगत जी संतान भगत जी थे, ये अम्बा के, उनके साथ चला गया मैं। चलो ये तो सब वैसे झूठे। तो भगत जी मेरे मेरे दिल ने गवाही नहीं दी उनको। वहाँ पे मैंने ये झांकी देख के जो मतलब गुरुजी को स्कूटर रखा है, पुलिया के नीचे पानी निकाल दिया है और गुरुजी बैठे हैं, और जो सब मतलब फिर दिखा रहे हैं, जो जो ऐसे पर्यटक आते हैं ना, जो फॉरेन के आते हैं विदेशी, उनको यहाँ का कोई हिंदी वाला दिखाता है कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब भगत कुछ दिखा रहे थे तो नए दास और भगतों क्या को। कह रहा है भगत जी, इतने दिनों से ये तो कह रहा है कि ये मनोरंजन के अड्डे हैं, घूमने तो फिरने के, ये भगत जी पिकनिक स्थल मैं हैं। मैं ये नाम ले आया हूँ मैं दीपक, ये मतलब 6 तारीख से, अब 6 तारीख तक मेरे को 1 महीना हो गया, उसके बाद आज 22 तारीख हो गई, तो ये कुछ दिन ऊपर हो गए, इतना हो गया है। लेकिन भगत जी ये मैं आपके, जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे को ऐड कर दो, तो मैं आपकी ये वीडियो देख रहा हूँ भगत जी, तो इससे पूरा पूरा मेरे मतलब अंदर से अब अपने आप हो रहा है कि ये सब विपरीत चल रहा है सब। आपने नाम शुद्ध करवाया, उसके बाद से आपको कुछ लग रहा है क्या कि आपको कुछ राहत है, कोई शांति भगत है? जी कुछ भी नहीं लग रहा है, तो कुछ फिर भी कोई नहीं नाम लग रहा शुद्ध है नहीं हुआ भगत जी, फिर वो नाम शुद्ध नहीं हुआ है। भगत जी। अब नाम देखो सुमिरन ऐसा तो है। 108 बार भी नहीं कर पा रहा हूँ भगत जी। मैं इधर ऑटो चलाता हूँ सूरत में, इधर ऑटो चला रहा हूँ भगत जी। तो मैं ये लगा के आपके ये देख लेता हूँ भगत जी, अब मेरे को रोना आ जाता है भगत जी। आप इतने मतलब जब से डटे हुए हो, संजय गुरु बन बैठा, आप कब से 2013 से अभी तक आप इतना मतलब संघर्ष कर रहे हो, और भगतों को भी आपके ये ऑडियो देख के मेरे को दृढ़ता आ रही है सब तरह से। अब तो सब कुछ छोड़ के, हम तो अभी भैंस पालन भी करते थे, सब सब यूरिया भी देते, खेती बाड़ी भी करते, सब करते थे। तो आपसे कुछ पता चल रहा है कि यूरिया भी नहीं देना है ना, मतलब ये भक्ति करना है, तो सब कुछ छोड़ के परमात्मा 2 रोटी नहीं दे पाएगा, सिर्फ भक्ति करना है और कुछ नहीं करना है। सही बात है। तो भगत जी वो मतलब मैं फिर से करना चाहता हूँ, सबको छोड़ के अलग अपना करूँगा, खाऊंगा और घर वालों से भी अलग हो जाऊँ। वो तो मेरी मानते नहीं, मैंने खूब उनको बता दिया कि परमात्मा आए हैं, लेकिन वो नहीं मानते भगत जी। देखो भगत जी ऐसा है, घर वालों को संदेशा दे दो, मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका विरोध करते हैं तो फिर आप जी अपना भगत जी कहीं और जाके अपना काम धंधा करके अपना पेट भरो, और पूरा अगर विरोध पूरा नहीं पूरा करते हैं। ये मेरे पिताजी पूरा पूरा ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही होते तो जेल में थोड़े ही होते, बहुत सारी मतलब। और हमारी माता जी तो ये कहती है कि आम आदमी की पूजा कर रहा है तो कोई देवी देवता की तस्वीर रख ले, उसके आगे दंडवत करे, ये क्यों करता है तो ऐसे, तो वो पूरा ही विरोध करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो मतलब भक्ति करनी है, वो कहीं भी कर लेंगे। हाँ तो भगत जी मैंने पूरी तरह निश्चय कर लिया है कि मैं इनसे सबसे अलग रह के मतलब अपना अलग से भक्ति करूंगा, खाना पीना भी अपना अपने हाथ से अलग बनाऊंगा। मेरी शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे ही हूँ, तो क्या करूँ भगत जी। मैं आपके सबसे पहले आपके वहाँ पे गया था, मैं जयपुर में। हाँ आए थे आप, एक टोपी सी पहन के आए थे। हाँ बहुत पहले, जब तो कोई नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मेरा हाँ तो कहने का मतलब ये है भगत जी, अगर हाँ आपको यदि पश्चाताप है और वापस यदि भक्ति करने की इच्छा हो रही है तो भक्ति करने भगत की जी इच्छा तो भगत जी मैंने मतलब 2019 या 20 से छोड़ दिया गुरु जी का मतलब ये। तो मैं जगत वालों में जाके भी देख लिया भगत जी, और बेचैनी बढ़ गई। और भगत जी मैंने सुख तो वही आत्म सुख था जो था पहले, वो सारे पहले जो कर रहे थे ना वो भी करके देख लिया सब कुछ, कहीं भी चैन नहीं मिला है भगत जी, कहीं भी नहीं मिला है। पूरा फिर जो सांसारिक था फिर वही वही वहीं से फिर शुरू हो रहा है शुरू से। हाँ तो दास भगत जी यही कह रहा है, अगर आपको वापस भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है तो ये वाली जो भक्ति है गुरुजी वाली, इसकी जो इच्छा है वो केवल मतलब गुरुजी ही जगा सकते हैं, ये काल नहीं जगाएगा। तो आपके अंदर हाँ जो भक्ति करने की इच्छा जागृत हो रही है ना, तो गुरुजी ने आपको माफ जो है वो कर दिया, क्योंकि आपने अपनी आत्मा से पश्चाताप किया है। भगत जी सत्संगों में इतना कि मैं ऑटो भी नहीं मतलब ऐसे ही खड़े करके, और लोग कहते हैं कि वो तू कम क्यों चलाता है, क्यों मैं सत्संग पे मतलब ज्यादा मेरे को इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि सत्संग सुनते ही रहूं। बहुत अच्छी बात है, दया मालिक की। तो हाँ भगत जी ऐसा है, देखो इतना लग रहा है। आप गुरुदेव और भगवान से हृदय से समय मैंने अपना मांग लो एक बार। मैंने भगत जी सुमिरन जैसे वो 108 बार कह रहे हैं प्रथम मंत्र को, तो मैंने 108 भी मतलब मैं सुमिरन कर ही नहीं पा रहा हूँ 4-5 दिन से। तो आपके ये साथ संगत के ये वीडियो और ये कर पा रहा हूँ, वो सुमिरन में नहीं ध्यान है मेरा।
यही देख रहा हूँ। आप एक बार जो फॉर्मेलिटी है ना, आप उसको पूरी करो, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके, और हृदय से अपने जाने अनजाने की सभी गलतियों की माफी मांगो, और मालिक से कहो कि परमात्मा नादान था, मालिक मुझे जो है दया करो, और आगे से परमात्मा दास का जो कनेक्शन है परमात्मा वापस जोड़ो, ताकि मेरी भक्ति में वही इच्छा जागृत हो, और आगे से फिर ध्यान रखो भगत जी, आगे कोई गलती ना करना फिर। भगत जी आपने अभी एक वीडियो डाली जिसमें सुदामा जी का जो मतलब वो एक रोटी के पीछे उनके बच्चे बढ़ रहे थे, और मतलब जो कथा मतलब आपने कही, तो उसमें मेरे पीछे पैसेंजर बैठा था, वो भी ये कहने लगा भाई रोक क्यों रहा है। मेरे भी आंसू आ गए भगत जी, इतना भावुक हो गया था मैं, मतलब रोने लगा। तो पीछे पैसेंजर बैठा मेरा, तो वो बोला भाई रोक क्यों रहा है। मैंने भगत जी कोई बात नहीं, वो तो मैं सत्संग सुनना था, मैंने इसलिए इतना मतलब वो हो गया था। चलो कोई नहीं, मेरे भी मालिक की दया है आंसू भगत जी। तो भगत जी बहुत परमात्मा तो वास्तव में ही ऐसा सत्संग किसी ने नहीं दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु में इसको भी नहीं था ये ज्ञान। तो भगत जी वो तो स्वयं परमात्मा ही आए हैं भगत जी। बिल्कुल। और ये नहीं समझ पा रहे हैं भगत जी मैनेजमेंट वालों ने। तो मैं तो उस बरवाला कांड में भी था भगत जी उधर, सब लालच जाने दिया जा अनजाने रहा में भगत जी, जाने अनजाने में लाख गलतियां हो जाती हैं। अब आप जी वापस परमात्मा की भक्ति पे लगो, मालिक से समय याचना करो, और वापस अपना मंत्र जैसे भी है, चाहे जितने भी हों, चाहे एक बार में 10 हो, 15 हो, 20 हो। हाँ भगत जी, जैसे मेरे को गुरुजी ने प्रथम मंत्र दिया है, मेरे जो सत्यनाम था वो मेरे को बाहर से ही इन्होंने ही दिया था, तो वो मेरे को सुमरना ही नहीं आ रहा है भगत जी। वो मेरा कभी ऊपर नीचे सांस हो जाता है, वो मेरे को सुमरन में सत्यनाम आ ही नहीं रहा है, वो परमात्मा की दया से आ ही नहीं रहा है। तो मैं सत्य वो प्रथम मंत्री अपना मतलब सुमरन करता रहूंगा, और क्या गुरु जी आएंगे जब तक। सतनाम आपने कब लिया था? मेरी चौथी हाजिरी थी गुरु जी को, मतलब मेरे को सत्संग मिलने वाला था, तब तक मैनेजमेंट आश्रम से फोन आया था, हमारा रिजर्वेशन था भगत जी जाने के लिए, तो पहले ही बुला लिया हमें। 13 नवंबर को बुला लिया था भगत जी के, गुरु जी के आदेश हैं आपको पहले ही आना है। तो फिर हम 13 नवंबर 2014 में वहाँ पे पहुँच गए थे। हाँ तो भगत जी ठीक है, अगर आपके तो लेकिन वहाँ पे मेरे को सत्यनाम नहीं मिला। सत्यनाम फिर मेरे को ग्वालियर में नामदान सेंटर से ही मिला था। हाँ तो इन लोगों को तो आदेश नहीं है ना देने का। हाँ भगत जी, तभी तो वो मेरे को आप तो भगत जी प्रथम नाम का जाप करो, मालिक के आशीर्वाद से, गुरु जी से जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना करो एक बार। और ये सब मेरे से बोल रहे थे आप जुड़े रहते तो आप अभी तक आपको सारा नाम मिल जाता। तो मैं उनको भगतों से कह रहा था कि आपको सारा नाम मिल गया, आपको फिर भी मतलब आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। आप वही मतलब चिड़चिड़ापन, और आप घर में कलेश, सब आपस में सब टूट गए भगत जी, और सार नाम लिए फिर रहे हैं। बताओ। चलो छोड़ो उनकी बातें भगत जी, पूरी संगत का आने वाले समय में यही हाल होने वाला है अगर मैनेजमेंट से नहीं हटे तो। वही तो भगत जी बताओ। और जिस भगत जी ये वीडियो चिपक के चलती है, बार बार उसको दिखाते हैं, वीडियो कॉल आ रही है गुरु जी की वहाँ से, मेरे को सब फर्जी लग रही भगत। इनको मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि ये फर्जी है। इन लोगों को भक्तों को बांध के रखना है, इनको अपने पैसे से मतलब, धंधे से मतलब है। देखो वीडियो चाहे गुरु जी की हो चाहे ना हो भगत जी, हमने केवल भगत जी मैं तो भगत जी मैं 3 दिन वहाँ रहा हूँ, तो भगत जी बताओ, लड्डू जलेबी और वो बर्फी, और भगत जी मटर पनीर भी आश्रम में कभी नहीं होती, मटर पनीर करवाई उधर, मटर पनीर भी। ये तो भगत जी ब्याह शादियों वाला भोजन होता है, कोई ये सत्संगों का भोजन थोड़ी होता है लड्डू जलेबी। और कोई मैंने कहा सत्संग होगा, कोई भी सत्संग नहीं हुआ था। 11 बजे तक जागते रहे, वो मच्छरों ने हमें खा लिया उधर। क्यों धान वान की खेती ज्यादा होती है नाना में, तो मतलब रात के 11 बजे वो ध्यान ही भूल गए कि संध्या आरती हुई कि नहीं हुई, उसको चलाते रहे। जो ऐड आते हैं ना, जो टूनी सी बजती है, उसमें अब होगा सनातन का खुलासा, ये होगा वो होगा, मतलब ऐसे टॉकी चलती है ना, टॉकी में आवाज आती है ऐसे। आश्रम में पूरे में भगत जी बोलती रही पूरे रात 11 बजे तक। फिर 11 बजे संध्या आरती हुई, 11 बजे संध्या आरती हुई थी भगत जी बताओ। तो मेरे को जैसा करेंगे वैसा करेंगे, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग सावधान हो जाओ अब आगे। और आश्रम में जहाँ पे भगत जी वो बैठते ना, गुरुजी का जो गुरुजी जहाँ आशीर्वाद देते रहे, ऐसे बीच में वो बनाए वहाँ पे भगत जी, मैंने जो कंप्यूटर पे बैठा था तो उसके हाथ में वो रक्षाबंधन की राखी बनी हुई थी। बहुत सारे मतलब पूरा वो बांध के रखा, बांध के वो बैठे, जगत वाला कोई बैठा था उधर 2-4। ये सब आश्रम सब भगत जी सब कुछ मिक्स हो रहा है, कुछ कोई मर्यादा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है आश्रमों में, सब ड्रामेबाजी हो रही है, सिर्फ ये धंधे चल रहे हैं।
भगत जी ऐसे समय में आप इतनी संगत को डांटे हैं भगत जी, बहुत पुण्य कर्मी हो भगत जी आप। वो तो परमात्मा डांट रहा है भगत जी, दास की कहाँ औकात है। हाँ। मैं भी तो आप लोगों के इतने 2 कोटि का जी हूँ भगत जी, ये तो मालिक की दया है, इसलिए थोड़ा बहुत चल रहा है। भगत जी आपको इतना ऐसी संगत में हो, आपको इतना समझ में आ रहा है, आप इतनी दृढ़ता दिलवा रहे हैं भगतों को, इतना तो कोई भी नहीं दिलवा रहा है। चलो ठीक है भगत जी, मालिक की दया है। गुरु जी को भोग लगाने का टाइम हो गया। आप जी थोड़ा सा ठीक मतलब मालिक से समय याचना मांग के वापस अपनी भक्ति शुरू कर दो भगत जी, मालिक दया करते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। ठीक है भगत जी, ठीक है भगत जी, सच्चा है। सच्चा है।